हरे कृष्णा। तो हम 4 धाम यात्रा पर हैं और पुणे से निकल करके ऐसे बैंगलोर की तरफ जाते हुए मैं रामेश्वरम की तरफ जाने वाला हूं। और रास्ते का जो अनुभव इस प्रकार है कि आप देख सकते हैं कि ये जो पर्वतें है शांति का प्रतीक है, जो हमें एक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वर्ग ही धरती पर उतर आया है। देखिए हमारे भारत देश का जो इतनी सुंदरता है। हम लोग पहले ऐसा प्लान किए थे कि फ्लाइट से जाएंगे, लेकिन हमने इस चेंज करके क्योंकि भारत का दर्शन करते हुए जाएंगे। कितना सुंदर अद्भुत नजारा है। आध्यात्मिक चर्चा करते हुए हम लोग निकल रहे हैं। इधर बैंगलोर में स्टे करेंगे, उसके पश्चात रामेश्वरम धाम की तरफ चले जाएंगे। भारत एक ऐसा देश है जहां प्रकृति ने अनगिनत रंग बिखेरे हैं। ये आप देख सकते हैं। कहीं बर्फीली जगह है तो कहीं पहाड़ों की चोटियां सुंदरता बिखेर रही है, कहीं चिड़िया चहचहा रही है। तो ये दर्शाता है कि प्रकृति से जीवात्मा का कितना गहरा संबंध है। ये आप देख सकते हैं। वास्तव में यह आत्मा को पोषित करती है और मन को प्रफुल्लित करती है। ये हम तो पूरे भारत का दर्शन कर रहे हैं। करीब महीने दिन से यात्रा चल रही है और चलेगी 20-25 दिन तक। यह यात्रा एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है। पहले हमें ऐसा इरादा था कि बाई फ्लाइट जाएंगे, लेकिन जब हम लोगों ने बाई कार का प्लान किया तो अद्भुत जो भारत का हर जगह का एक वहाँ का जो बेसिक कल्चर है, वहाँ का फूड, किस प्रकार के खाना खाते हैं, क्या बिलीफ सिस्टम है, वो सब इंस्टॉल और डाउनलोड करते हुए जा रहे हैं। इन जगहों पर आने के मात्र से बोलता है कि व्हेन यू सी द ब्यूटीफुल स्काई एंड ब्यूटीफुल माउंटेन्स वी फील ऑ एंड वंडर। वो जो क्यूरियोसिटी होता है, बच्चापन होता है, वो निखर के आता है। तो इतना मनमोहक है, इतना हृदय को तृप्त करने वाला है। एक ठहराव है, एक ऐसा जगह जहां आने को बार बार मन करेगा। ये अपनी भारत की ओरिजिनल जो क्या बोलता है धन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए जी कहते हैं हमारे गांव में कि लइका पढ़ावा न तो शहर घुमावो। एक्चुअली शहर घूमना या प्रकृति के साथ संबंध बनाना सिर्फ घूमना नहीं है, बल्कि क्या है कि एक लर्निंग है, एक सीख है। इस पर्वतों से, इस नदियों से, इस समुद्र से हम बहुत सारी चीज सीखते हैं। अलग अलग जगह जाकर के उनसे वार्तालाप करके वहाँ का रहन सहन, वहाँ का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ का कस्टम, हम सारी चीज सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वही देश है जहाँ ये ऋषि मुनियों की भूमि है, जहाँ लोग देवी देवता लोग तरसते हैं कि भारत जैसे पवित्र भूमि मानव जन्म हो, ताकि हम जन्म को सार्थक करें। तो कहीं हम लोग समुद्र के किनारे जाते हैं, तो कहीं चिड़ियाघर में चले जाते हैं, तो कहीं हम जहाँ जहाँ स्पिरिचुअल साइट्स है वो विजिट करते हुए हम बैंगलोर की तरफ जा रहे हैं। वहाँ बैंगलोर के पश्चात हम जाएंगे चेन्नई, चेन्नई से रामेश्वरम, उसके बाद पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम जगन्नाथपुरी जाएंगे, उसके बाद बद्रीनाथ जाएंगे। उसके पश्चात डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है। हरे कृष्णा। तो प्राकृतिक देखने से ऐसा महसूस हो रहा है अंतरात्मा से कि जीवात्मा का कितना संतुलन होना चाहिए प्रकृति से। वास्तव में जो प्रकृति के करीब रहते हैं वो सुखी रहते हैं। जितना प्रकृति से दूर जाएंगे उतना आपको मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से आप दुखी होते जाएंगे। तो अगर आप खुश होना है, इसीलिए ऋषि मुनि पहले होते थे, कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे, पर्वतों में रहते थे, क्योंकि वहां क्या होता था, उनसे एक अलग प्रोटेक्शन मिलता है। यहाँ आने के बाद किस प्रकार के प्रोटेक्शन होता है? मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से प्रबल और सबल बनाने की पूरी क्षमता है प्रकृति में। जो कुछ ढूंढना चाहें इस प्रकृति में सब मिलेगा। यह प्रकृति हमें सिर्फ देती है, इसे प्रकृति से हम देना सीखते हैं। ये पेड़ पौधे पर्वत दिन भर हमें कुछ न कुछ प्रदान करते हैं। इसलिए हमें क्या सीखना चाहिए? हमें ये सीखना चाहिए कि देवी देवता का गुण होता है, इनके अंदर होता है। हरे कृष्ण।